हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने एक बार फिर से हमें ये मौका दिया है कि हम उसकी आराधना और स्तुति कर सकें। आइए हम आज के वचन को सुनने और सीखने से पहले परमेश्वर की आराधना और स्तुति करेंगे और परमेश्वर के लिए कुछ भजनों को गाएंगे। सबसे पहले हम परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएंगे। परमेश्वर ने आज तक हम सभी को जीवित रखा है, इस महामारी से और हर एक प्रकार की मुसीबतों से परमेश्वर ने हमें बचाया है। हम परमेश्वर के नाम को महिमा देते हैं, उसके नाम की स्तुति और बढ़ाई करते हैं। आइए हम इस गीत को गाकर परमेश्वर को महिमा देंगे। धन्यवाद सदा प्रभु क्रिस्ट, तुझे तेरे सन्मुख शीश नवाते हैं। वास्तव में हमारा प्रभु यीशु मसीह ऐसा प्रभु यीशु मसीह है जिसके चरणों में हम हमेशा अपने शीश को नवाते हैं। धन्यवाद सदा प्रभु क्रिस्ट, तुझे तेरे सन्मुख शीश नवाते हैं। हम तेरी आराधना करने को दरबार में तेरे आते हैं। धन्यवाद सदा प्रभु क्रिस्ट, तुझे धन्यवीरों का इस मंडली में तेरे नाम पे जो बलिदान हुए। धन्यवीरों का इस मंडली में तेरे नाम पे जो बलिदान हुए। हम उनके साहस त्याग सुने, हम उनके साहस त्याग सुने, नित आगे बढ़ते जाते हैं। धन्यवाद सदा प्रभु क्रिस्ट, तुझे तेरे सन्मुख शीश नवाते हैं। हम तेरी आराधना करने को दरबार में तेरे आते हैं। धन्यवाद सदा प्रभु क्रिस्ट, तुझे जिस क्रूस पर तेरा रक्त बहा, संसार के पापी जन के लिए। जिस क्रूस पर तेरा रक्त बहा, संसार के पापी जन के लिए। उस क्रूस ध्वजा से प्रेम तेरा, उस क्रूस ध्वजा से प्रेम तेरा हम दुनिया में फैलाते हैं। धन्यवाद सदा प्रभु क्रिस्ट, तुझे तेरे सन्मुख शीश नवाते हैं। हम तेरी आराधना करने को दरबार में तेरे आते हैं। धन्यवाद सदा प्रभु क्रिस्ट, तुझे अपराध क्षमा कर दयानिधि, बल पौरुष दे अगुवाई कर। अपराध क्षमा कर दयानिधि, बल पौरुष दे अगुवाई कर। तेरे अपने तन मन जीवन को, तेरे अपने तन मन जीवन को वेदी पर याद चढ़ाते हैं। धन्यवाद सदा प्रभु क्रिस्ट, तुझे तेरे सन्मुख शीश नवाते हैं। हम तेरी आराधना करने को दरबार में तेरे आते हैं। धन्यवाद सदा प्रभु क्रिस्ट, तुझे। वास्तव में आज प्रभु ने हमें अपने दरबार में आने का, उसके भवन में जाने का मौका दिया कि हम इस पवित्र दिन को, इस विश्राम दिन को हमेशा स्मरण कर सकें। और वास्तव में हम प्रभु की आराधना स्तुति करने के लिए उसके भवन में उपस्थित हुए और आज के पूरे दिन भर को परमेश्वर ने हमें संभाले रखा है और ये संध्या का समय दिया है कि हम एक बार फिर से उसकी हुजूरी में जा सकें और उससे प्रार्थना कर सकें, उसके वचनों को सीख और समझ सकें। वास्तव में हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जिसकी जितनी आराधना की जाए कम है। हम परमेश्वर की महिमा करते हुए एक और गीत को गाएंगे। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना।
आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। मुक्तिदाता की आराधना, शांतिदाता की आराधना। मुक्तिदाता की आराधना, शांतिदाता की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना। मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना। पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। दूतों के संग आराधना, स्तुति प्रशंसा आराधना। दूतों के संग आराधना, स्तुति प्रशंसा आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। वास्तव में हमारी प्रभु की आराधना और स्तुति करना हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम हर वक्त प्रभु के चरणों में रहें और उसकी आराधना और स्तुति करते रहें, क्योंकि वो प्रभु है जो कि महिमा से भरा हुआ है। हम इस गीत के द्वारा प्रभु को महिमा देंगे। महिमा से तू जो भरा हुआ, ज्योति में सदा रहने वाला हमारा प्रभु वो प्रभु है जो कि हमेशा ज्योति में रहता है। वो स्वयं एक ज्योति है जिसने इस संसार को प्रकाशित किया है और संसार के अंधकार को दूर कर दिया है। महिमा से तू जो भरा हुआ, ज्योति में सदा रहने वाला, मनुष्यों में तूने जन्म लिया, फिर से जो जग में तू आएगा, आएगा यीशु आएगा, फिर से जो जग में तू आएगा, मनुष्यों में तूने जन्म लिया।
हमारा प्रभु फिर से आने वाला है और हम प्रभु के लिए यही कहते हैं कि जो कुछ भी उसने हमें हमारे जीवन में दिया है वो हमारी योग्यता से बढ़कर है और हर पल, हर क्षण, हर समय हम प्रभु का धन्यवाद करते रहें और हम प्रभु से यही कहते रहें कि धन्यवाद के साथ स्तुति करूँगा। हम इस गीत के द्वारा परमेश्वर को महिमा देंगे और अपने वचन की ओर चलेंगे और प्रार्थना के रूप में इस गीत को हम गाएंगे। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित अनुग्रहकारी सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ प्रभु जी तेरे चरणों में आते हैं, सारी आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। धन्यवादी है पिता परमेश्वर कि तूने हमें अपने इस विश्रामवार में प्रवेश कराया पिता परमेश्वर, तेरे भवन को जा सके प्रभु, तेरी इच्छा अनुसार अपने जीवन को व्यतीत कर सके पिता परमेश्वर, तेरी आराधना और स्तुति करने पाए प्रभु जी। हर एक इस उत्तम वरदान के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। विनती करते हैं इस वक्त खास तौर से प्रभु जी तेरी उपस्थिति को अपने मध्य में चाहते हैं पिता परमेश्वर, तेरा पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे पिता परमेश्वर। हमारी प्रार्थना है पिता परमेश्वर, आज के वचन को पिता परमेश्वर अपने वेदी पर से हमें दे पिता परमेश्वर, ताकि हम जो कुछ भी चिंतन और मदन करना चाहते हैं पिता परमेश्वर वो तुझ में होकर के करने वाले हो सके प्रभु जी। अपने वचन का बुद्धि ज्ञान समझ तू मुझे देना प्रभु, अपने वेदी के अंगारों से मेरे होठों को छूना कि वो शुद्ध हो और जो वचन तू हमसे कहना चाहता है पिता परमेश्वर वो तेरी ओर से होने वाला हो सके। सारी बातों में सारा आदर गौरव महिमा तो जीवित प्रभु को देते हुए इस प्रार्थना को तेरे बेटे और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम वचन में से पढ़ने के लिए निकाले प्रेरितों का काम और उसका 16वां अध्याय और उसकी 25 से और 34 आयत को हम पढ़ेंगे। प्रेरितों का काम उसका 16 अध्याय उसकी 25 से और 34 आयत तक पढ़ेंगे। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदीगृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। दरोगा जाग उठा और बंदीगृह के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए हैं, अतः उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा। परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकारकर कहा, अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं। तब वह दिया मंगवाकर भीतर लपका और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए
और उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। तब उसने उन्हें अपने घर में ले जाकर उनके आगे भोजन रखा और सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद किया। परमेश्वर अपने पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। यहाँ पर परमेश्वर के वचन से हमने एक घटना को पढ़ा है कि जब पौलुस और सिलास जो थे वो आधी रात को उस बंदी गृह में थे और परमेश्वर के वचन को सुना रहे थे, भजनों को गा रहे थे। और इसी समय में ऐसा हुआ कि जो बंदी गृह था उसकी नींव हिल गई और सारे द्वार जो है वो खुल गए। और जो वहाँ का दरोगा था, जब वो अपने आप में आया, जब वो जागा तो उसने देखा कि सारे बंदी शायद भाग गए हैं। और ऐसे समय में वो अपने आप को मार डालना चाहता था, लेकिन तभी पौलुस ने उससे कहा कि हम यही हैं, हम कहीं नहीं गए हैं और अपने आप को कोई भी हानि मत पहुंचा। और इस बात से उस दरोगा ने उन पर विश्वास किया कि ये एक अच्छे लोग हैं। मसीही लोगों के लिए एक बात प्रचलित है कि वो बहुत ही ईमानदार होते हैं, अपने हर एक कार्य को पूर्ण ईमानदारी से करते हैं, किसी भी प्रकार की दगाबाजी उनके अंदर नहीं पाई जाती है। ये परमेश्वर का बहुत बड़ा एक अनुग्रह मसीहों के लिए है। और इसी के चलते पौलुस और सिलास जो थे वो भी वहीं थे। हालांकि दरवाजे खुल गए, लेकिन फिर भी वो वहां से भागे नहीं। कोई और कैदी होते तो शायद वहां से भाग सकते थे, लेकिन पौलुस और सिलास जो थे वो वहीं रहे और उन्होंने दरोगा से कहा। तो दरोगा ने भी उस बात पर विश्वास किया और दरोगा ने उन लोगों से पूछा, इसकी अगर हम 30 आयत को पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है, और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं। जो वचन पौलुस और सिलास वहां पर सुना रहे थे, जिन भजनों को वो गा रहे थे, उसको निश्चित रूप से वो दरोगा भी सुन रहा था। और इसीलिए दरोगा ने उनसे पूछा कि हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो एक अकेला व्यक्ति है जो कि इस बारे में पूछ रहा है। जबकि हम जब इसकी 25वीं आयत को पढ़ते हैं तो वहां लिखा है कि आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। यानी बहुत सारे कैदी वहां पर थे, और भी लोग वहां पर होंगे, लेकिन यहाँ सिर्फ एक व्यक्ति उनसे पूछ रहा है कि हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं। किसी भी घराने का कोई भी एक व्यक्ति जब परमेश्वर पर विश्वास करता है तो परमेश्वर उस संपूर्ण घराने का उद्धार करता है। आज हम इस बात को इन वचनों के द्वारा सीखेंगे और समझेंगे। और यहाँ पर इस दरोगा के बारे में जब हम देख रहे हैं तो वहां पर वो पूछ रहा है कि मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं। और आगे परमेश्वर का वचन हमें 31वीं आयत में बता रहा है, उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। यहाँ पर वो उसको बता रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा तू और तेरा घराना जो है वो उद्धार को प्राप्त कर लेगा। और इस बात को हम सभी जानते हैं, जो कि हमारी बाइबल की एक गोल्डन वर्स कही जाती है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय उसकी 16वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, जो कोई, किसी एक की कंडीशन नहीं कि कोई मसीही करेगा या कोई अन्य जाति करेगा, लेकिन यहाँ लिखा है कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन को वो प्राप्त करे, उसका उद्धार हो जाए। और यहाँ पर प्रभु का वचन हमें इन्हीं बातों को आज सिखा रहा है। आइए हम देखें कि वचन में कौन कौन से ऐसे लोग हुए जिन्होंने प्रभु को स्वीकार किया और अपने पूरे घराने को उन्होंने बचाया, पूरे घराने का उद्धार उन्हें प्राप्त हुआ। सबसे पहले हम अगर उत्पत्ति की पुस्तक की ओर चलते हैं, जो कि बाइबल की पहली पुस्तक है, और उसके 7वें अध्याय को जब हम देखते हैं तो वहां पर जल प्रलय का वर्णन है, नूह का वर्णन है। नूह जो था वो परमेश्वर की दृष्टि में एक बहुत ही भला मनुष्य था, और न सिर्फ वो धर्मी और भला था लेकिन परमेश्वर उससे प्रेम भी करता था। और परमेश्वर ने संपूर्ण मनुष्य जाति की जब दुष्टता बढ़ गई तो उसको नाश करने की ठान ली, और उसने नूह से कहा था कि तू एक जहाज बनाना, और जैसा जहाज परमेश्वर ने उसे बनाने के लिए कहा था, ठीक नूह ने वैसा ही जहाज बनाया।
लेकिन इस बात को आप हमें सभी जानते हैं कि वहां पर कई वर्षों से वर्षा नहीं हुई थी और इसके चलते कई लोग उसकी हंसी उड़ाने लगे थे कि इतनी बारिश कब होगी यहाँ पर कि तू इस जहाज में तैर पाएगा। लेकिन नूह ने किसी की बातों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसने सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की आवाज को सुना। परमेश्वर ने जैसा उससे कहा था वैसा नूह अपने जीवन में करता गया। वैसे ही नूह ने जहाज को बनाया और जैसा परमेश्वर की आज्ञा थी कि सब जाति के बनेले पशु, रेंगने वाले जंतु और जो कुछ भी परमेश्वर ने उससे कहा था कि वो तेरे उस जहाज में रख लिए जाए। और नूह ने बिल्कुल वैसा ही जहाज बनाया और वैसे ही सब पशु पक्षी उसके जहाज में थे। और अंत में क्या हुआ कि नूह अपने परिवार सहित उस जहाज में चला गया। यहाँ पर विशेष बात जो ध्यान देने योग्य है, नूह अकेला ऐसा व्यक्ति था जिसको परमेश्वर ने कहा था कि तू जहाज बनाना। हम जब इस वर्णन को पढ़ते हैं, 6 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं 9वीं आयत से, तो हम पाते हैं कि वहां पर नूह को परमेश्वर ने दर्शन देके कहा था कि जैसा मैं तुझसे कह रहा हूं वैसा तू जहाज बनाना। उसके परिवार के सदस्य नहीं थे, लेकिन जब नूह ने अपने परिवारजनों को ये बात बताई तो परिवारजनों ने नूह के साथ मिल करके उस कार्य को पूरा किया। घर का कोई एक व्यक्ति जब परमेश्वर की आवाज को सुनता है तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति की आवाज घर का हर एक व्यक्ति सुनता है। उस पुरुष को परमेश्वर प्रतिष्ठित करता है, उस स्त्री को परमेश्वर प्रतिष्ठित करता है जो कि सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं। आज हमारे जीवनों के लिए भी परमेश्वर इस घटना के द्वारा हमें बताना चाहता है, यदि हमारे घर परिवार में किसी प्रकार की कोई कमी घटी है, कोई समस्या है, लेकिन अगर आप अकेले परिवार के ऐसे सदस्य हैं जो परमेश्वर के चरणों में हैं, तो परमेश्वर आज आपका भी आपके परिवार सहित उद्धार करने के लिए तैयार है। वो विश्वास योग्य परमेश्वर है और उसने कहा है कि मैं तुम्हें कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा, कभी तुम्हें असहाय नहीं छोड़ूंगा। और इसीलिए परमेश्वर का वचन आज हमें इन कुछ उदाहरणों के द्वारा समझा रहा है कि जब एक व्यक्ति विश्वास में आता है तो उसके द्वारा उसका पूरा घराना उद्धार को प्राप्त करता है। और जब हम इस 7वें अध्याय की 6ठी और 7वीं आयत को पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है, नूह की आयु 600 वर्ष की थी जब जल प्रलय पृथ्वी पर आया। नूह अपने पुत्रों, पत्नी और बहुओं समेत जल प्रलय से बचने के लिए जहाज में चला गया। बचने के लिए, नाश होने से बचने के लिए वो जहाज में अपनी पत्नी, बहुओं समेत, बेटे सब समेत, वो अपने खानदान, अपने घराने समेत उस जहाज में चला गया। और परमेश्वर का वचन हमें बताता है यहाँ पर, जब हम उसकी 23वीं आयत को पढ़ते हैं, वहां लिखा है, और क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी जो जो भूमि पर थे, सब पृथ्वी पर से मिट गए, केवल नूह और जितने उसके संग जहाज में थे वे ही बच गए। यानी नूह का पूरा घराना जो था वो बचा लिया गया। और उसी नूह के द्वारा संपूर्ण पृथ्वी को, जिसको परमेश्वर ने बनाया था, जितने जीव जंतु परमेश्वर ने बनाए थे, उन्हें भी नूह के द्वारा बचा लिया गया। अगर वो जीव जंतु भी नूह की आज्ञा को नहीं मानते और उस जहाज में नहीं जाते तो शायद वो जीव जंतु, पशु पक्षी भी नहीं बचते। लेकिन हम यहाँ परमेश्वर के वचन से देख रहे हैं कि परमेश्वर ने उन सब को बचा लिया जो जिसने नूह की बात को माना, और नूह ने परमेश्वर की बात को माना। तो हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है, जबकि घराने का कोई एक भी व्यक्ति अगर परमेश्वर के पीछे चलने वाला है तो उसके द्वारा उसका घराना भी आशीषित होता है, उद्धार को प्राप्त करता है, नाश होने से बचा लिया जाता है। दूसरा उदाहरण अगर हम देखें उत्पत्ति की पुस्तक में से ही, और उसके 45वें अध्याय को जब हम देखते हैं, उत्पत्ति की पुस्तक और उसके 45वें अध्याय को जब हम देखते हैं तो वहां हमें यूसुफ का वर्णन देखने को मिलता है। और परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि यूसुफ के बारे में हम सभी जानते हैं कि यूसुफ को उसके भाइयों ने बेच दिया था, उसके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया, लेकिन यूसुफ ने कभी अपने भाइयों से बदला लेने की नहीं सोची, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि बदला लेना मेरा काम है।
और कभी भी यूसुफ ने अपने भाइयों से बदला लेने की नहीं सोची कि मेरे भाइयों ने मेरे साथ इस तरह का कोई कार्य किया है तो मैं ऐसा ऐसा करूंगा। लेकिन जब हम यूसुफ के वर्णन को वचन में से पढ़ते हैं, उत्पत्ति की पुस्तक में से, तो वहां हर जगह पाया जाता है कि वो परमेश्वर से डरता था और परमेश्वर हमेशा उसके संग रहता था। और क्योंकि परमेश्वर ने याकूब से वाचा बांधी थी, वाचा की बात एक अलग है, लेकिन यहाँ पर जो अन्य भाई थे वो यूसुफ से डहा करते थे, यानी कहीं ना कहीं वो परमेश्वर से दूर थे। ईर्ष्या, जलन, द्वेष की भावना उनके अंदर थी और इसके चलते वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रीति से परमेश्वर से दूर थे। लेकिन जो यूसुफ था वो निरंतर परमेश्वर की अगुवाई में चल रहा था, निरंतर वो परमेश्वर से लिपटा हुआ था। और उसका परिणाम क्या हुआ? इस यूसुफ के द्वारा उस अकाल के समय में याकूब का पूरा घराना बचा लिया गया, एक अच्छा देश उन्हें रहने को मिल गया। तो जब हम परमेश्वर की उन बातों की ओर ध्यान लगाते हैं, उसकी उन जो भी योजनाएं हैं उनको हम समझने का प्रयास करते हैं, अपने जीवन में उन्हें उतारने का प्रयास करते हैं, निरंतर परमेश्वर की संगति में हम बने रहते हैं, तो परमेश्वर हमारी हर एक कमी घटी को भी दूर करता है। वो हमें उन सब बातों के लिए जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है हमें देता है। पहला उदाहरण हमने नूह का देखा, दूसरा उदाहरण हमने यूसुफ का देखा है, जिसके कारण से उसका पूरा घराना बचा लिया गया। तो जब हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, परमेश्वर के संग बने रहते हैं, तो सिर्फ हम नहीं लेकिन हमारा पूरा घराना, वो व्यक्ति जो परमेश्वर के पीछे चलने वाला है, उसका पूरा घराना जो है वो उद्धार को प्राप्त करता है। इसी तरह से अगर हम देखें यहोशू की पुस्तक में, तो वहां पर राहाब वेश्या का वर्णन हमें देखने को मिलता है। यहोशू की पुस्तक को जब हम देखते हैं तो वहां पर हमें राहाब का वर्णन देखने को मिलता है। और जब हम इस वर्णन को पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि राहाब ने, क्योंकि उनको छुपा रखा था, जो कि कनान देश का भेद लेने आए थे, और इसके चलते उनसे वाचा बांधी गई थी। कालेब और उसके साथियों ने राहाब से वाचा बांधी थी, तू एक लाल धागे को अपनी खिड़की में बांध देना और जब हम इस देश पर चढ़ाई करेंगे तो हम तुझे छोड़ देंगे। और ना सिर्फ तुझे छोड़ देंगे, लेकिन यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं इसको, यहोशू की पुस्तक उसके पहले अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो उसकी 5वीं आयत से इस बात का वर्णन हमें देखने को मिलता है। और वहां पर उन्होंने कहा कि जितने लोग तेरे साथ इस घर के भीतर होंगे वो सब बचा लिए जाएंगे, लेकिन जो इस घर के बाहर रहेगा उनकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है। तो यहाँ परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि जब हम परमेश्वर के लोगों के साथ भलाई के कार्य को करते हैं, चाहे वो हमारे परिवार में से, चाहे किसी के भी परिवार में से कोई एक व्यक्ति भी हो जो इस प्रकार की भलाई के कार्य को करता है, तो परमेश्वर उस घराने को आशीषित करता है। और परमेश्वर का वचन हमें यही सिखाना और समझाना चाहता है कि जब हम परमेश्वर के पीछे चलते हैं, उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, उसके साथ बने रहते हैं, तो परमेश्वर हमें बचाता है। ना सिर्फ बचाता है लेकिन वो हमें अपनी महिमा भी देता है। हम तो परमेश्वर की महिमा करते ही हैं अपने कार्यों के द्वारा, अपने भजनों के द्वारा, वचन को पढ़ने और फैलाने के द्वारा, लेकिन परमेश्वर की जो महिमा है, जो प्रतिष्ठा है, वो हम मनुष्यों को भी वो देता है। राहाब एक वेश्या थी, लेकिन यहाँ पर जब हम इसके वर्णन को पढ़ते हैं तो राहाब का नाम जो है वो यीशु मसीह की वंशावली में आया है। मत्ती रचित सुसमाचार पहले अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ विशेष रूप से 4 स्त्रियों का वर्णन किया गया है और वहां पर राहाब का भी वर्णन किया गया है। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर के लोगों को पनाह दी थी, शरण दी थी, उन्हें छुपाया था। एक भलाई का कार्य उसने उन लोगों के साथ किया था। तो परमेश्वर हमसे यही चाहता है कि हम भी भले भले काम करें, और यदि हम अपने जीवन में भलाई के कार्य को करते हैं तो परमेश्वर हमारे पूरे घराने का उद्धार करने के लिए तैयार रहता है। फिर जैसा कि अभी हमने प्रेरितों के काम की पुस्तक में पढ़ा है 16वें अध्याय में, उस दरोगा के बारे में। दरोगा क्या कर रहा था? अपने आप को नाश करना चाहता था, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि पौलुस और सिलास ने उससे कहा कि भाई तू अपने आप को नाश मत कर,
हम यहीं पर हैं। वो कहीं भागे नहीं थे, लेकिन वो दरोगा जो था वो डर गया, क्योंकि वो परमेश्वर को तब तक नहीं पहचान पाया था, परमेश्वर को नहीं जानता था। वो तो पौलुस और सिलास की रखवाली करने के लिए रखा गया था कि कहीं ये कैदी भाग ना जाए, कहीं परमेश्वर का वचन बाहर प्रचार नहीं कर दिया जाए। और इसीलिए उनको कहा गया था कि तुम यहाँ पर रह करके और इनकी रखवाली करोगे। लेकिन जब उसने देखा कि नींवें हिल गए हैं और द्वार खुल गए हैं, तो वो डर गया कि ये कैदी जो है वो सब भाग गए होंगे। लेकिन जब उसने पौलुस की आवाज को सुना तो उसे निश्चय हुआ कि ये निश्चित रूप से ईमानदार मनुष्य हैं और ये परमेश्वर के पीछे चलने वाले मनुष्य हैं। परमेश्वर का वचन हमें इस बात को बताता है कि जब हम परमेश्वर की अगुवाई में और परमेश्वर के लिए किसी कार्य को करते हैं और परमेश्वर पर जब पूर्ण रूप से विश्वास करते हैं, तो न सिर्फ हम लेकिन हमारा पूरा घराना उद्धार पाता है। और जब हम इसकी 31वीं आयत को पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम 16 के 31 को पढ़ते हैं, तो वहां लिखा है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। यहाँ घर का कोई व्यक्ति नहीं था दरोगा के साथ, सिर्फ दरोगा अकेला था और वो पूछ रहा था कि उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं। यानी एक उद्धार की आशा उसके अंदर भी थी कि मेरा उद्धार होना है। कहीं ना कहीं उसे ये पता था, उसने अपना मूल्यांकन कर रखा था कि उसके जीवन में कोई ना कोई गलत कार्य है। और इसीलिए उसने पौलुस से पूछा, सिलास से पूछा कि हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं। और यहाँ पर वो उससे कह रहे हैं कि तू प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर। ये नहीं कहा कि तेरे घराने को बोल प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करे, लेकिन यहाँ कहा गया है कि तू प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना दोनों उद्धार पाएंगे। विश्वास सिर्फ एक को करना है, लेकिन उद्धार पूरा घराना पा रहा है। आज प्रभु हमारे जीवनों से भी इसी बात को चाहता है। जब हम मसीह कहलाते हैं, परमेश्वर के लोग कहलाते हैं, परमेश्वर के निज भाग हैं, उसकी चुनी हुई प्रजा है, तो परमेश्वर आज आपसे और मेरे से इसी बात को चाहता है कि हम सिर्फ और सिर्फ उस पर विश्वास करें। और जब हम उस पर विश्वास करते हैं तो हमारा पूरा घराना उद्धार को प्राप्त करता है। आप अपने जीवन में जितनी गलतियां करते हैं, उसके बाद अगर आप अपने बच्चों को कोई सही शिक्षा देने की कोशिश करेंगे तो वो कभी भी उस शिक्षा को ग्रहण नहीं करेंगे, वरन उलट करके आपको कुछ ना कुछ जवाब दे देंगे। लेकिन जब आप प्रभु के भय में रहते हैं, परमेश्वर को हर एक बात में आप प्रथम स्थान देते हैं, आपका जीवन एक प्रार्थनामय जीवन होता है, तो आपके बच्चे, आपकी पत्नी, आपके पति, आपके घराने के लोग आप पर विश्वास करते हैं। और आप देखिए कि आप अपने घराने में एक प्रतिष्ठा को प्राप्त करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि यदि तू विश्वास करेगा तो तेरा पूरा घराना उद्धार को प्राप्त करेगा। एक व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर संपूर्ण घराने को आशीषित करना चाहता है। अगर हम देखें अब्राहम के बारे में, अगर हम देखते हैं उत्पत्ति की पुस्तक उसके 19वें अध्याय को भी अगर हम देखते हैं, तो वहां पर भी जब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था कि अपने पिता के घराने को छोड़ करके निकल जा, तो अब्राहम ने परमेश्वर की आज्ञा को माना था और वो अपने पिता के घराने को छोड़ करके वहां से निकल गया था। और उसका भतीजा लूत जो है वो उसके साथ साथ चल रहा था। विश्वास अब्राहम ने किया, सारा से कोई बातचीत नहीं हुई थी, सिर्फ अब्राहम से कहा था परमेश्वर ने कि जो देश मैं तुझे दिखाता हूँ उसमें मैं तुझे ले चलूंगा और तू सब कुछ छोड़ करके मेरे पीछे हो ले। और अब्राहम ने परमेश्वर की उस आज्ञा का पालन किया और वो अपना सब कुछ छोड़ करके, अपने पिता के घराने को छोड़ करके और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार निकल गया। और जब अब्राहम ने ऐसा किया तो परमेश्वर ने उसे आशीषित किया, उसे वाचा बांधी कि मैं तुझे जो है वो इस संपूर्ण जाति के लिए, संपूर्ण मनुष्य जाति के आदि पिता होने का उसे अधिकार दिया, आदि माता सारा कहलाई। परमेश्वर की बहुत बड़ी आशीषें हमारे साथ बनी रहती हैं जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलते हैं और निरंतर उसके पीछे चलते रहते हैं। अब्राहम की परीक्षा भी हुई, इसहाक के रूप में उसे पुत्र मिला, और जब परमेश्वर ने उसके पुत्र को मांगा, उसके पुत्र का बलिदान मांगा, तो वो उसको भी देने से पीछे नहीं हटा। इतना बड़ा अटल विश्वास उसका था
क्योंकि वो ये जानता था कि जो कुछ परमेश्वर देगा उसे कोई भी नहीं छीन सकता है। और यहाँ पर वो अपनी इस परीक्षा में भी खरा उतरा। और इस तरह से अब्राहम के साथ साथ न सिर्फ अब्राहम ने लेकिन लूत ने भी आशीष को प्राप्त किया। और हम देखते हैं आगे के वर्णन को, जब हम अब्राहम और लूत के वर्णन को पढ़ते हैं तो वहां पर हमें देखने को मिलता है कि दोनों के पास भेड़ बकरियां इतनी हो गई, इतना कुछ उनके पास हो गया कि उनका एक देश में समाना मुश्किल हो गया। और इसलिए जो लूत था वो बाद में अब्राहम से अलग हो गया। एक व्यक्ति ने विश्वास किया, एक व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञा को मान के निकला, उसके साथ साथ उसके घराने ने उद्धार को प्राप्त किया, उसके घराने ने उन्नति को प्राप्त किया। और परमेश्वर का वचन आपको और मुझको आज इसी बात को सिखा रहा है। फिर अगर हम देखें प्रेरितों के काम और उसके 11वें अध्याय को जब हम देखते हैं तो वहां पर हमें कर्नेलियुस का वर्णन देखने को मिलता है। और इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते हैं। कर्नेलियुस के बारे में हम सभी जानते हैं। प्रेरितों के काम उसका 10वां अध्याय जब हम उसकी 1 से और 8 आयतों को पढ़ते हैं तो वहाँ पर कर्नेलियुस के बारे में हमें देखने को मिलता है कि कर्नेलियुस जो है वो ऐसा मनुष्य था जो कि सूबेदार था, एक बड़े पद पर था। उसको कोई ज़रूरत नहीं थी कि वो किसी के पीछे चले या किसी की आज्ञा को माने। लेकिन फिर भी यहाँ पर परमेश्वर के वचन को जब हम पढ़ते हैं 10वें अध्याय की 2 आयत को, तो वहाँ लिखा है, वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता था और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। यहाँ पर यह अवश्य लिखा है कि घराने समेत परमेश्वर से डरता था, लेकिन आगे की लाइनों को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है कि वह यहूदी लोगों को बहुत दान देता था मतलब वो अकेला इस कार्य को करता था। यानी वो अकेला ऐसा मनुष्य था जो कि बिल्कुल परमेश्वर के वचन के अनुसार कार्य कर रहा था। यहूदी लोगों को दान दे रहा था ताकि परमेश्वर के स्वर्गीय राज्य का विस्तार हो सके। यानी परमेश्वर की यीशु मसीह के जो चेले थे, उसके जो फॉलोअर्स थे, उनकी वो सहायता और मदद कर रहा है। और यहाँ परमेश्वर का वचन आगे बता रहा है कि वो बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। एक प्रार्थना में जीवन उस कर्नेलियुस का था। और इसी के चलते अगर हम आगे देखें तो वहां पर एक स्वर्गदूत कर्नेलियुस को दर्शन देकर के कह रहा है, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। कुछ और परमेश्वर के सामने नहीं पहुंचाया गया, लेकिन स्वर्गदूत स्वयं उसको दर्शन देके कह रहा है कि तेरी प्रार्थना और तेरे दान परमेश्वर के पास स्मरण के लिए पहुंच गए हैं। क्यों? क्योंकि वो भय से दान देता था, परमेश्वर का भय मानकर दान देता था। आज हम दान किस प्रकार से दे रहे हैं परमेश्वर को? परमेश्वर का भय मान करके दे रहे हैं या अपने नाम के लिए हम दान दे रहे हैं, या हमें देना है, हम चर्च में गए हैं तो हमें चंदा डालना है तो इसलिए हमने अपनी मुट्ठी में जो सबसे छोटा सिक्का या छोटा नोट आया उसे डाल करके और अपना पूरा कर दिया। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें यहाँ पर बता रहा है कि कर्नेलियुस जो था वो दान दिया करता था। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमें निरंतर परमेश्वर के लोगों के लिए दान करना है, परमेश्वर के लोगों के लिए प्रार्थनाएं करनी है। 2 बात कर्नेलियुस के जीवन में थी कि वो दान भी करता था और वो, तो हमें भी अपने जीवन में कर्नेलियुस के समान इन बातों का ध्यान रखना है कि हम बराबर लोगों की मदद करें, भलाई के काम को करें। जैसा भी हमने राहाब वेश्या के बारे में भी देखा कि उसने परमेश्वर के जनों के लिए भलाई की थी, उन्हें छुपाया था और उसका रिवॉर्ड उसे ये मिला कि उसका नाम प्रभु यीशु मसीह की वंशावली में जोड़ा गया। और यहाँ पर कर्नेलियुस के बारे में भी यही बात है कि वो बराबर प्रार्थना करता रहता था। हमारा जीवन भी प्रार्थना में जीवन होना चाहिए ताकि हमारी ये प्रार्थनाएं प्रभु के आगे, परमेश्वर के आगे स्मरण के लिए रखी जाए, जिससे कि परमेश्वर ना सिर्फ हमें लेकिन हमारे घराने को आशीषित करे। आगे अगर हम देखते हैं तो परमेश्वर का वचन जो घरानों की आशीष के लिए हमें बताता है कि परमेश्वर किस प्रकार से हमें आशीषित करता है। हम अय्यूब के जीवन को देख सकते हैं
और अय्यूब की पुस्तक को जब हम देखते हैं तो उसका पहला अध्याय ही जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि अय्यूब जो था वो परमेश्वर से डरता था, और जब भी उसके पुत्र और पुत्रियां भोज करते थे तो अय्यूब उनके लिए क्या करता था? बलि चढ़ाया करता था। अय्यूब की पुस्तक और उसका पहला अध्याय जो है उसको जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर 5वीं आयत हमें बताती है, जब जब भोज के दिन पूरे हो जाते तब तब अय्यूब उन्हें बुलवा कर पवित्र करता था। बेटे और बेटियां बड़े थे, वो स्वयं भी अपना ध्यान रख सकते थे, लेकिन यहाँ पर जो अय्यूब था वो निरंतर परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला था, वो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने वाला था, वो परमेश्वर के वचनों पर ध्यान करने वाला था, और इसी के चलते वो परमेश्वर की व्यवस्था का पूर्ण रूप से पालन करता है। और यहाँ परमेश्वर का वचन हमें 5वीं आयत में बता रहा है कि वो उन्हें बुलाकर पवित्र करता था और बड़े भोर को उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था। अपने उस कार्य को पूरा करता था जो आज्ञा परमेश्वर के द्वारा उस जमाने में दी गई थी। होम बलियों और मेल बलियों का जो चलन था उस बात को वो पूरी करता था। और क्यों वो ऐसा करता था, इसका कारण भी आगे परमेश्वर के वचन में हमें बताया गया है कि क्योंकि अय्यूब सोचता था। उसकी पत्नी के बारे में यहाँ नहीं आया है कि उसकी पत्नी ने सोचा या उसके बेटे बेटियों ने सोचा, लेकिन यहाँ पर लिखा है कि अय्यूब जो था जब भोज के दिन पूरे हो जाते थे तो सिर्फ और सिर्फ अय्यूब उन्हें बुला करके पवित्र करता था, क्योंकि अय्यूब ये सोचता था कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया। इस रीति अय्यूब सदैव किया करता था। आज अगर हमारे घर में कोई भोज होता है या कोई बड़ा फंक्शन होता है, किसी का बर्थडे है, शादी है, एनिवर्सरी है या कोई और बड़ा प्रोग्राम हमारे घर में चलता है तो हम सब आनंद मनाते हैं, डीजे चलता है, नाचना गाना सब कुछ होता है, लेकिन क्या हम अंत में परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं? अगर संडे का दिन है और शाम का कोई फंक्शन है या दिन का कोई फंक्शन है तो हम परमेश्वर के भवन को ही नहीं जाते हैं कि आज हमें तैयारी करनी है, और हम किसी बात को स्किप नहीं करते, लेकिन चर्च जाना हमारा स्किप हो जाता है, वचन पढ़ना हमारा स्किप हो जाता है, जो हमारा रूटीन है कि हम 1 घंटे की प्रार्थना करेंगे उसको हम स्किप कर देते हैं। क्यों? क्योंकि शाम को हमारे घर में पार्टी है, हमें उसकी तैयारी करनी है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमसे कह रहा है कि हमारे लिए आवश्यक क्या है कि हम उसका भय माने और उसके द्वारा दी गई आज्ञाओं को हम पूरा करें। जो विधियां और नियम उसने ठहराया है कि हमें उसकी स्तुति आराधना करनी है, उसको हमें पूरा करना है। और यहाँ अय्यूब जो है वो इसी कार्य को पूरा कर रहा है। और यहाँ पर लिखा है कि वो सोचता था कि मेरे लड़कों ने पाप कर दिया और परमेश्वर को छोड़ दिया हो, तो वो वापस अपने बच्चों को परमेश्वर की ओर लौटा करके लाने की कोशिश करता था, और इसी के चलते वो उन्हें पवित्र करता था, उनके लिए होम बलि मेल बलि चढ़ाता था। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर का भय मानता था। हमारे जीवनों के लिए भी आवश्यक है कि हम परमेश्वर का भय माने और उसके पीछे चलें। और ना सिर्फ एक बार ऐसा करता था, लेकिन यहाँ पर लिखा है कि इसी रीति से अय्यूब सदैव किया करता था, हमेशा उस कार्य को करता था। तो क्या जब उसने वो कार्य को किया तो उसकी पत्नी या उसके बच्चों ने नहीं सीखा होगा? जब जब उसके घर में भोज होता था, यहाँ पर लिखा है कि जब जब भोज के दिन पूरे होते थे तब तब, ये नहीं लिखा है कि सिर्फ एक बार ऐसा किया या साल में 2 बार ऐसा किया, लेकिन यहाँ लिखा है कि जब जब भोज के दिन पूरे होते थे तब तब अय्यूब उन्हें बुला करके पवित्र करता था और बड़े भोर को उठकर गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था। आज हम अपने जीवन में क्या कर रहे हैं? हम परमेश्वर को कितना धन्यवाद चढ़ा रहे हैं? जब भी सेशन होता है और जब भी मेरे को लाइव आना होता है, जब भी सेशन होता है, तो हम धन्यवाद का गीत जो है वो ज़रूर गाते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमें चुना और ये मौका दिया है कि हम उसकी स्तुति आराधना इस लाइव सेशन में करने पाए। आज बहुत से प्रचारक हैं, बहुत से लोग हैं, बहुत सी जिंदगियां ऐसी हैं जो परमेश्वर के राज्य के विस्तार में लगी हुई हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमें मौका दे दिया है कि तुम लाइव आकर के मेरी आराधना और स्तुति करने पाओ। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें वचन का बहुत अधिक ज्ञान है, लेकिन वो ज्ञान उन तक सीमित है और वो अपने घरों पर बैठे हैं। लेकिन आज मैं जो कि कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी परमेश्वर मुझे अपने कार्य के लिए इस्तेमाल कर रहा है, मुझे अपने वचनों के लिए इस्तेमाल कर रहा है, तो
मेरे लिए आवश्यक है कि मैं उस परमेश्वर का धन्यवाद करूं। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन अय्यूब के जीवन से हमें यही सिखा रहा है कि अय्यूब जो था वो परमेश्वर का भय मानता था और वो परमेश्वर के लिए धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता था। तो आज अय्यूब आपको और मुझे भी सिखा रहे हैं कि हमें अपने बच्चों के लिए धन्यवाद का बलिदान चढ़ाना है। वो होम बलि और मेल बलि तो बंद हो गए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं हमारे लिए अपनी जान दे दी है जिससे कि हमारा उद्धार हो सके। लेकिन आज हमारे लिए ये बात आवश्यक है कि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, उसके आज्ञा विधि और नियमों को माने, तो हमारा घराना उद्धार को प्राप्त करेगा। यहाँ अय्यूब के समस्त घराने के लोग, जितने उसके पुत्र और पुत्रियां थे, वो सब बहुत अच्छे फलवंत जीवन को जी रहे थे। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की हुजूरी में रहता था, परमेश्वर से डरता था और इसीलिए परमेश्वर ने उसे आशीषित किया था। और जब परमेश्वर हमारे लिए कार्य को करता है, तो भजन को जब हम पढ़ते हैं, भजन 127 को, तो वहाँ पर परमेश्वर की वचन में हमें एक बहुत ही सुंदर बात देखने को मिलती है। भजन 127 की पहली आयत को अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है, यदि घर कोई यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होगा। यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ होगा। यदि घर को यहोवा ना बनाए, यानी घर का जो मुखिया है या घर का जो व्यक्ति है, जो जिस पर पूरा घर विश्वास करता है, अगर वो परमेश्वर के डर और भय में नहीं है तो उसका घराना कभी भी उद्धार को प्राप्त नहीं करेगा। हमने बहुत से जीवनों के द्वारा देखा, हमने अब्राहम के बारे में देखा, हमने यूसुफ के बारे में देखा, हमने नूह के बारे में देखा है, हमने राहब के बारे में देखा, हमने यहोशू के जीवन से हम देखते हैं कि ये सब लोग जो थे वो परमेश्वर पर विश्वास करते थे, परमेश्वर के भय में रहते थे, उसकी आज्ञाओं को मानते थे, उसके नियमों का पालन करते थे, और इसीलिए परमेश्वर ने इन सभी को आशीषित किया। और यहाँ 127 में परमेश्वर का वचन कह रहा है कि यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ है। आप कितने भी उद्धार की घोषणा कर लें कि हमारा घराना बहुत अच्छा है, लेकिन आप उद्धार प्राप्त नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब आप परमेश्वर के पीछे चलते हैं तो न सिर्फ आप, लेकिन आपका पूरा घराना जो है वो उद्धार को प्राप्त करता है। जैसे यहोशू ने अपने वक्तव्य में ये कहा था इसराइलियों से कि तुम आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, लेकिन मैं तो अपने घराने समेत परमेश्वर यहोवा ही की सेवा करूंगा। आज आपको और मुझे भी इस बात का स्मरण रखना है कि हमें सिर्फ और सिर्फ अपने घराने समेत परमेश्वर की सेवा करनी है, तभी हम उस उद्धार को प्राप्त कर सकते हैं, उस अनंत जीवन को प्राप्त कर सकते हैं जिसका वादा परमेश्वर ने आपसे और मुझसे किया है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें आशीषित करे और हमें अपनी संगति में बनाए रखे, ताकि न सिर्फ हम लेकिन हमारा पूरा घराना इस उद्धार को प्राप्त कर सके। मैं धन्यवाद देती हूँ परमपिता परमेश्वर का कि उसने मुझे इस योग्य समझा कि मैं लाइव आकर के आपके साथ परमेश्वर के इन वचनों को शेयर कर सकूं। मैं धन्यवादी हूँ ब्रदर अनुपम डेविड और बहन शबनम डेविड की भी, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि उनके पेज आगरा मसीह मंडली पर आकर के मैं इस वचन को शेयर कर सकूं, परमेश्वर का वचन लोगों तक पहुंचा सकूं। मैं हृदय से धन्यवाद देती हूं आप दोनों को। परमेश्वर आपको अपनी महिमा के लिए बहुत से इस्तेमाल करे और आपके इस पेज को आशीषित करे, और इसके द्वारा जितने लोग अभी सुन रहे हैं या ऑफलाइन बाद में इसको सुनेंगे, वो सभी आशीषित हो। परमेश्वर आपको और मुझे इन वचनों के द्वारा आशीषित करे। आइए अंत में हम एक छोटी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद के साथ प्रभु जी एक बार फिर से तेरी हुजूरी में आए हैं, एक बार फिर तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तूने हमें अपने चरणों में बैठने का और उस उत्तम भाग को चुनने का अवसर दिया प्रभु, जो हमसे कभी छीना न जाएगा। पिता परमेश्वर, धन्यवादी हैं तेरे उस उत्तम वचन के लिए पिता, जो हमें सिखाता है कि जब घर का कोई भी एक सदस्य तुझ पर विश्वास करता है, तेरे संग बना रहता है, तू उस पूरे घराने का उद्धार करने के लिए तैयार है। पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है प्रभु जी, जितने लोग इस पेज से जुड़ करके और इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु जी, उनके घरानों सहित उनका उद्धार करने में, उन्हें अनंत जीवन देने में तू सहायता और मदद करना। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर ब्रदर अनुपम डेविड और बहन शबनम डेविड के लिए। पिता परमेश्वर, तूने आशीषित करना और अपने कार्यों के लिए, अपने जलाल के लिए और अधिकाई के साथ इस्तेमाल करना प्रभु। जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु, उन सभी को आशीषित करना प्रभु।
सारी बातों को हम तेरी हुजूरी में रखते हैं। सारी महिमा हम तो जीवित प्रभु को देते हुए इस प्रार्थना को तेरे बेटे और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।